शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर यानी कि आपकी शिक्षिका। आप लोगों को आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी दूंगी। ठीक है, और आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन का पहला पाठ। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन का पहला पाठ, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, चींटी ने अपने दोस्त को किस तरह से पहचाना, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें आपको बता रहा है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या क्या हुआ है वो पूछ रहा है। बुक में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और अचानक चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। ठीक है, या तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए हो। फिर खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पलों में वहाँ पर चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ये इसी के बारे में हमें लेसन में आगे जानकारी मिलेगी। यहाँ पे बता रहा है जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जिस तरह हम इंसानों में होती है सूंघने की, देखने की, सुनने की और किसी चीज़ को महसूस करने की शक्ति, ये हमारे क्या कहलाते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, मतलब सेंसिंग ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, जिनको महसूस करने की जो क्षमताएं हमारे अंदर होती हैं, वो हमारे शरीर में 5 तरह की इंद्रियां होती हैं। ठीक है ना, 5 तरह की इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और हमारा क्या होता है, चमड़ी। ठीक है ना, ये हमको क्या करवाते हैं? आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, ठीक है, नाक से हम सूंघ सकते हैं, जीभ से हम अपने किसी भी चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं और हमारी जो चमड़ी होती है इससे हम किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 5 तरह की इंद्रियां होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं ये हमारे शरीर में। ठीक यही इंद्रियां जानवरों के पास भी होती हैं। ठीक है, तो कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है और कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजब दुनिया, उसमें ऐसा बता रहा है कि जानवरों की भी क्या ऐसी अजब दुनिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे पहचाना साथी को। ठीक है ना, उसमें पूछ रहा है कैसे पहचाना साथी को। उसमें बताया जा रहा है कि एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हमको और ये सोचना पड़ेगा कि कैसे पहचान गई। चींटियाँ तो सारी हमको एक जैसी दिखाई देती हैं, तो वो कैसे पहचान गई, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, उसने यहाँ पे सवाल किया है, सोचो और बताओ। ठीक है ना, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। ठीक है, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। फिर दूसरा सवाल कर रहा है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। जो चींटी वहाँ पे पहरा दे रही थी बिल के पास, वो कैसे पहचान गई कि ये हमारे ही ग्रुप की है, हमारे ही समूह की, हमारी टोली की चींटी है जो अभी बाहर गई थी। उसने कैसे पहचाना? क्योंकि चींटियाँ तो सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, है ना। अब इसमें आप लोगों इन सवालों के जवाब अभी मैं आप लोगों को दूंगी। यहाँ पर मैं नोट भी करूँगी, आप लोग अपने पास से इसे देख करके नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे आपको कुछ क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं जो आप लोगों को करके देखना है। आप खुद उन चीज़ों को करेंगे और फिर उसके बाद उसे आप देखेंगे कि उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। ठीक है ना, जैसे चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो और अब इंतज़ार करो कि चींटियों के आने का। ठीक है ना, और अब देखो क्या देखना है आप लोगों को, चींटी कितनी देर में आती है। फिर उसके बाद क्या सबसे पहले एक चींटी आई या पूरा झुंड इकट्ठा आ गया। फिर वो बोल रहा है चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। फिर वो उसका अगला सवाल है, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनको आपको क्रियाकलाप के द्वारा पता करना है। तो इन सभी सवालों के जवाब अभी हम आपको यहाँ पर नोट करवाएंगे और आप इसमें से देख करके अपने सवालों के जवाब को आसानी से लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अभी आपको लिखवा दे रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला सवाल है, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। कैसे पता चला ये देखने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए हर जानवर, पहले सवाल का आंसर है ये, हर जानवर की एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। ठीक है, तो कैसे पहचाना ये हम इसमें से जानेंगे। देखो, पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। मतलब चींटियों के द्वारा या जानवरों के द्वारा एक विशेष तरह की गंध छोड़ी जाती है। ठीक है ना, उस गंध के द्वारा पहरेदार चींटी ने अपनी टोली की चींटी को पहचान लिया। फिर इसके बाद क्या आता है, देखिए जो हम लोगों को करके देखो और लिखो करके देखो और लिखो में आपको कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया था। चींटी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो और अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। ठीक है, मान लीजिए आपने घर में आप जाएंगे, अपने क्रियाकलाप करके देखते हैं, वहाँ पर यदि आप गुड़ या चीनी कुछ भी रखते हैं और कुछ समय तक वेट करते हैं, ज़मीन पे आप उसको रख दीजिए और वेट कीजिए कि चींटियाँ आती हैं या नहीं आती, आती हैं तो कैसे आती हैं। ठीक है ना, किस तरीके से इकट्ठी होती हैं और वो क्या करती हैं उसके साथ। तो यहाँ पर देखो आपका पहला सवाल क्या दे रहा है, चींटी कितनी देर में आई। चींटी कितनी देर में आई, तो यहाँ पे बताएंगे हम, कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है आपका, क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड एक साथ हो गया। अब सवाल ये बनता है, यहाँ पे तो बता दिया हमने कि कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया, तो क्या सारी चींटियाँ एक साथ आ गई थी या एक एक करके आई। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या दे रहा है, सबसे पहले एक चींटी आई, पहले एक चींटी आती, फिर उसकी गंध को सूंघते हुए धीरे धीरे सारा झुंड आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं, चींटियाँ वहाँ से उठा करके ले जाती हैं वापस, है ना, तो क्या करती हैं उस खाने की चीज़ के, क्या सारा खा जाती हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। ठीक है, क्यों जमा करती हैं, क्योंकि ठंडी के सीजन में या कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं, बरसात का सीजन है, कुछ ऐसा है जिस समय पर वो बाहर निकल के अपने लिए खाना नहीं इकट्ठा कर सकती, तो उस समय ये स्टोर किया हुआ खाना उनको क्या होता है, काम आता है। जो खाना वो जमा करती हैं वो खाना उस टाइम पे ऐसी विषम परिस्थितियों पे उनके लिए काम आता है। ठीक है, फिर वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, जिस जगह आपने गुड़ या चीनी डाल रखी है उस जगह से वो चींटियाँ कहाँ जाती हैं। फिर तो क्या बोल रहा है, वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं और कहीं नहीं जाती, वो कहाँ जाती हैं, अपने बिल में जाती हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में होती हैं, क्या वो हमेशा एक दूसरे के पीछे कतार में रहती हैं, तो हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग इनको इन सवालों को देखिए, इन प्रश्नों को, और इनके उत्तर आप अपने पास नोट कर लीजिए या इनका ऑनलाइन में से स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो देखिए ये आप लोगों का ये पेज था। ठीक है, ये अगला पेज है आपका। यहाँ पे आपको एक और क्रियाकलाप करने के लिए दे रहा है कि अब ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से क्या करना है आपको, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए, मतलब आपको किसी चींटी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, उस कतार के बीच में जहाँ आप देख रहे हैं कि चींटियों की कतार लगी हुई है, जहाँ आपने मीठा रखा था, ठीक है ना, जहाँ आपने मीठा रखा था वहाँ पे चींटियों की कतार लग गई। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे एक और क्रियाकलाप करना है। क्या करना है, किसी भी चींटी को नुकसान पहुँचाए बिना आपको क्या करना है, उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोकना है। ठीक है ना, आप पेंसिल ऐसे रखेंगे कि वहाँ पर आप किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए पेंसिल रखेंगे। अब देखो, अब उसमें क्या बोल रहा है, देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। तो अब आपको पेंसिल रखने के बाद ये देखना है कि चींटियाँ अब कैसे चल रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब चींटियाँ क्या करती हैं, जाती हैं तो जिस रास्ते से वे जा रही होती हैं अपनी साथी चींटियों के लिए, वो पीछे वालों के लिए एक स्पेशल तरीके की एक खास गंध छोड़ती हुई जाती हैं। ठीक है, उस गंध को सूंघते हुए वो चींटियाँ क्या करती हैं, आगे
बढ़ती हैं, तो इसीलिए वो एक कतार में चलती हैं। ठीक है, अभी समझ में आया कि एक कतार में क्यों चलती हैं, लाइन से क्यों चलती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो लाइन बिगाड़ के चले। तो लाइन इसलिए नहीं बिगाड़ती वो, क्योंकि वो अगली चींटी को का पीछा कर रही होती है, उसके पीछे पीछे चल रही होती हैं। ठीक है, तो जैसे एक चींटी आगे निकली, उसने एक खास गंध पीछे छोड़ी, उसके पीछे दूसरी चींटी उस गंध को सूंघते हुए गई, वो भी एक गंध छोड़ती हुई जा रही। तो इस तरीके से सारी चींटियां एक कतार में चलती चली जाती हैं। अब देखो उसमें क्या हो रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हो कि जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का कारण क्या था। तो अभी जब आप हम लोग इस क्रियाकलाप को करेंगे, करने के बाद जब आप करेंगे तो उसमें जब पहले सवाल का आप आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि चींटियों ने कैसा व्यवहार किया था पेंसिल रखने के बाद, और पेंसिल रखने के बाद जो उन्होंने व्यवहार किया वो उन्होंने क्यों किया आखिर। ठीक है, ये हमने आपके सवालों का आंसर लिख दिया है यहाँ पे। अभी हम लोग जो पढ़े कि अब चींटियाँ कैसे चलती हैं, जब आपने पेंसिल उनकी कतार के बीच में एक उनका रास्ता में रुकावट डालने के लिए आपने खड़ी करी, तो चींटियों का व्यवहार कैसा था, उन्होंने क्या किया या कैसे चली फिर वो उसके बाद। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, चींटियाँ पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, यहाँ वहाँ नहीं जाती कि ये पेंसिल हमने खड़ी की तो वो इधर से निकल जाए या इधर से निकल जाए, नहीं, वो पेंसिल के ऊपर चढ़कर जाके अपना रास्ता बना लेती हैं। ठीक है, फिर दूसरा सवाल जो हमारा इधर पे आता है, अब क्या आप बता सकते हो कि जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का कारण क्या था। मतलब जब हमने पेंसिल से उनका रास्ता रोका और उसके बाद हमने देखा कि वो पेंसिल के ऊपर से चढ़ के चली गई। ठीक है, तो उनका ऐसा करने का क्या कारण था। वो किनारे से भी तो जा सकती थी, इधर उधर से भी तो जा सकती थी पेंसिल के, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, तो उसका क्या आंसर होगा, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती हैं। तो समझ आया, मतलब क्यों करती हैं चींटियां ऐसा व्यवहार, क्योंकि चींटियां जो होती हैं वो आगे वाली चींटी की गंध को सूंघकर, मतलब जो चींटियां लाइन से चल रही होती हैं तो उसके ठीक आगे वाली चींटी हमेशा अपनी पीछे वाली चींटी के लिए क्या करती है, एक खास तौर की गंध छोड़ते हुए जाती है। ठीक है ना, जिससे कि कोई भी चींटी रास्ता नहीं भटके, सब एक दूसरे के पीछे पीछे चले। तो जैसे ही वो लोग इस तरीके से कतार में जा रहे होते हैं और हमने बीच में रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर दी तो वो क्या करती है, उस रुकावट के ऊपर से चढ़ के चली जाती हैं, इधर उधर से नहीं जाती, वो उसी गंध को फॉलो करती हैं, उसी गंध के पीछे पीछे चलती हैं। ठीक है, तो जब हमने रास्ते में पेंसिल रखी तो इसीलिए उनका व्यवहार ऐसा हो गया, कैसा कि वो पेंसिल के ऊपर से चढ़ के गई, ना कि उसके इधर उधर से गई। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ उस गंध का पीछा कर रही होती हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या आता है आगे, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो, है ना। तो ये भी एक सवाल है। हम रात को सो रहे होते हैं या कहीं पे भी बैठे हुए होते हैं, बहुत शांत जगह है, कहीं पे भी हैं, तो बार बार मच्छर हमको आकर के परेशान करते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर बैठे, है ना, कहाँ बैठे हैं, कि कहाँ छिपे हैं, कि कहाँ पर लेटे हैं। अंधेरा है, जब अंधेरे में हमें नहीं दिखता तो उन्हें कैसे दिख रहा है, वो कैसे जान जाते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से जानते हैं, वो यहाँ पर देखिए। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ क्यों हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि क्या तुम भी कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। तो हाँ बिल्कुल हुए हम, हाँ परेशान हुए हैं। ठीक है ना। तो वो अगला सवाल क्या कर रहा है, सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि हम कहाँ हैं। तो वो क्या बता रहा है, मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छरों को क्या होता है, हमारे शरीर से एक स्मेल, इंसानों के शरीर की एक स्मेल मच्छरों को पता होती है, वो स्मेल के जरिए वो हमको ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। कभी हमारे तलवों से स्मेल आ रही होती, देखिए आपके इसमें लिखा भी है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खास कर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। हमारे शरीर की, हमारी बॉडी से जो एक गर्मी निकलती है, ठीक है, वो उसकी वजह से हमें वो मच्छर ढूंढ लेते हैं और बार बार हमारे पास आ जाते हैं। फिर बोल रहा है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है। सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। ठीक है, कभी देखा है कुत्ता रास्ते में चल रहा होता है तो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी किनारे किनारे सूंघता रहता है, यहाँ वहाँ सूंघते हुए चलता रहता है। तो वो क्या सूंघता रहता है, कभी सोचा है कि क्या सूंघता रहता है। तो वो बोल रहे हैं, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। क्या होती है, जैसे इंसानों का, आप लोगों का क्या होते हैं, घर होते हैं,
ठीक है, ये उसका घर है, ये उसका घर है, वो उसका घर है, इस तरीके से हम जानते हैं लोगों के कि ये किसका घर है। ठीक है ना, हमारा घर कौन सा है, अगले का घर कौन सा है, हमारे पड़ोसी का घर कौन सा है, ये सब हम अपने तरीके से जानते हैं। ठीक इसी तरीके से कुत्तों में भी इनकी जगह बटी हुई होती है कि इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक हमारा जगह है, वहाँ से अगले की जगह है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुत्ते क्यों सूंघते रहते हैं? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, अब कुत्ते क्या होते हैं, जैसे एक एरिया में 4 कुत्ते रह रहे हैं। ठीक है, एक कोई जगह है, वहाँ पे 4 कुत्ते, तो वो चारों कुत्तों की स्मेल वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है ना, कि ये हमारे यहाँ का, हमारे एरिया का कुत्ता है। अब कोई दूसरा कुत्ता बाहरी एरिया से आता है तो वो कैसे जानते हैं? यदि कुत्तों की आदत होती है कहीं पे भी रास्ते में मल मूत्र कर देते हैं, ठीक है ना, टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो क्या होता है उससे कि जो अगला कुत्ता होता है जिसका वो एरिया होता है, उस कुत्ते के लिए सूंघने का हो जाता है। वो उधर पे सूंघते हुए इसीलिए निकलते हैं कि जहाँ कहीं भी किया होगा वो उस गंध से पहचान लेंगे मलमूत्र की कि ये कुत्ता हमारे एरिया का था या नहीं था। अगर नहीं था तो मतलब कोई बाहर के एरिया का कुत्ता हमारे एरिया में आया था। ठीक है ना, वो इस चीज़ से इस बात की जानकारी लगा लेते हैं। अब इसके बाद देखो क्या आ रहा है, आपके सवाल आ रहे हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है ना, हमें पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ देखते, कुत्तों के बारे में हम नहीं जान सकते हैं कि हमारे कुत्तों के सूंघने की शक्ति कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, तो यह भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना, इस तरह की चीज़ों की आपको सूची बनानी है। ठीक है ना, जैसे आप जानते हैं कि खाना ख़राब हो रहा है, आप खाने को सूंघे, कोई खाना ख़राब हो रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि खाना ख़राब हो रहा है। फिर यदि मान लो आपको कोई चीज़ जल रही है तो आपके नाक में स्मेल जाएगी तुरंत, मतलब गंध जाएगी उसकी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि खाना जल रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ों की कि किन किन मौक़ों पर, किन किन जगहों पर आपको ये पता चलता है कि आप सूंघ कर जान जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो आप कैसे जान पाते हैं उन चीज़ों को? ये जानने के लिए ही अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको इस तरीके का क्रियाकलाप ये करना है खुद घर जा कर के, और आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों की सूची बना पाते हैं। एक आपको लिस्ट तैयार करनी है, एक सारणी तैयार करनी है जिसमें आप ऐसी घटनाओं के बारे में लिखेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में लिखेंगे जिसको आप सूंघ कर समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, और इसी में आपका अगला सवाल है, तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे जानवर पहचान जाते हैं एक दूसरे को, ऐसे इंसानों में भी कुछ जानवरों की गंध को सूंघने की क्षमता होती है, जिन जानवरों को जनरली हम रोज़मर्रा में देखते हैं या जो हमारे आसपास रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका अगला सवाल था, तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। जिस तरीके से जानवरों में सूंघने की क्षमता होती है ना, वो सूंघ कर एक दूसरे को पहचान लेते हैं, ठीक उसी तरह से इंसानों में भी कुछ जानवरों को सूंघने की क्षमता होती है। हम भी जानवरों को सूंघ कर पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही जानवर होते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, रोज़ जिनसे हमारी मुलाकात होती है, जिनको हम लगभग रोज़ देखते हैं कि कभी अपने घरों में, कभी कहीं, ठीक है ना, तो हम इनको जानवरों को हमेशा देखते रहते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है बिल्ली है, कुत्ता है, इस तरीके के जानवर क्या हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने देखते हैं, और इसी वजह से हम उनकी गंध को पहचानते हैं। तो जब हम ऐसे जानवर हमारे आसपास से निकलते हैं या करते कुछ भी होता है, हम आंख बंद करके अगर हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, आंखें बंद करने के बाद यदि कोई जानवर हमारे पास से, ऐसा जानवर निकलता है जिसकी गंध को हम पहचानते हैं, तो हम उस गंध को तुरंत समझ जाते हैं कि ये कौन सा जानवर निकला। ठीक है ना, फिर अगला को सवाल दे रहा है आपको, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है ना, तो आपको 5-5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनमें से एक तरफ आप सारणी में बनाएंगे कि जिन चीज़ों की गंध आपको अच्छी लगती है, और एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे कि जिन चीज़ों की गंध आपको अच्छी नहीं लगती है। तो जिनकी गंध अच्छी लगती है, ऐसी 5 चीज़ों का आप इधर नाम लिखेंगे, और दूसरी तरफ आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखना है जिनकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आप इन सवालों को, इन आंसर्स को आप लिख लीजिए, इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम अगले सवाल का आपको आंसर लिखते हैं। तो अभी हम लोग जो सवाल पढ़ रहे थे,
ये हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल था हमारा। तो हमको यहाँ पे देखिए हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चोरों को पकड़ने में, बम ढूंढने में तथा खोया हुआ सामान ढूंढने में। हम जानते हैं कि कुत्तों के नाक जो है बहुत तेज़ होती है, उनकी सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है ना। वो एक बार जिस चीज़ की स्मेल को जान जाते हैं, जिसकी गंध को जान जाते हैं, उसको वो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों में क्या किया जाता है, कुत्तों के सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बोल रहा है कि तुम बिना देखे किन जानवरों की गंध से उनको पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो, ठीक है। तो हम कौन कौन से जानवरों को पहचान सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है ना। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे आसपास ये जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों को हम इनकी गंध से जान जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे अगला सवाल, पांच ऐसी चीज़ों की। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, तुम बिना देखे किन जानवरों की गंध से उनको पहचान सकते हो, उनके नाम लिखना है। तो हम कौन कौन से जानवरों को पहचान सकते हैं, जो हम अपनी डेली के लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते हैं जिन जानवरों को, उन जानवरों को हम तुरंत पहचान लेते हैं उनकी गंध से, ठीक है ना। तो जो जानवर हैं हमारे आसपास पाए जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है ना। कुत्ता, बिल्ली, गाय और भैंस, ये 4-5 तरह के जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम जनरली अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। तो इनकी गंध से हम परिचित होते हैं, इसलिए हम इनको तुरंत क्या कर देते हैं, पहचान लेते हैं इनकी गंध मात्र से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला सवाल, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो देखो यहाँ पे जिनकी गंध अच्छी लगती है वो ये है, फूलों की, खाने की, इत्र की, अगरबत्ती की, ताज़ी हवा की, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इस तरफ हमने एक लिस्ट बनाई है, इनकी गंध अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो किसकी किसकी नहीं लगती है, कचरे की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की और मूत्र की, ठीक है ना। इस तरीके से हम 2 कॉलम बना लेंगे, ये हम ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और इसी कॉलम से हम क्या करेंगे, ये 2 कॉलम हमने बनाए और इसी तरीके से हम इसके आंसर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने अगले पेज में आ जाते हैं। अगले पेज में हमारे क्या बताया जा रहा है हमको कि यहाँ पे देखो चर्चा कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है, किसके, ठीक है। आप लोग ऐसा देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, ठीक है। जो लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, कुछ वज़नी काम करने जाते हैं, या बाहर किसी भी तरीके का कोई मेहनत वाला काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको बहुत सारा पसीना आता है जो कि उनके कपड़ों में इकट्ठा होता है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, इकट्ठा होते होते उससे बदबू आना शुरू हो जाती है, वो गंध मतलब थोड़ा अजीब होती है, ठीक है। तो पसीने की गंध हम लोग इस तरीके से देख पाते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर मान लो कहीं हम लोग या किसी चीज़ की भी कोई ऐसी गंध, जैसे बारिश के दिनों में हम लोग कपड़े सुखाते हैं, अगर उनमें धूप नहीं लगती है, तो ठीक तरीके से धूप नहीं लगी तो कपड़ों से एक अजीब तरीके की गंध आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, किसी भी भीड़ से भरी हुई जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है, बताओ कैसा लगा, ठीक है। तो हाँ, हमको होता है कई दफ़ा हम लोग जब सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी मेले में गए हैं, या बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ खाने का सामान लिए हुए होते हैं साथ में, तो उसकी गंध आती है, किसी के पसीने की बदबू होती है, किसी का वहीं ट्रेनों से वहाँ पर टॉयलेट बने हुए होते हैं तो ट्रेनों से मल मूत्र की भी बदबू आती है, सभी तरीके की गंध जो आती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ, हमें एहसास हुआ है, हम ऐसी जगहों पर इन चीज़ों का एहसास करते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा, अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी छोटी ही है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ़ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया, ठीक है, मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया।
तो यहाँ पर अब आपका क्या बन रहा है, सोचो और चर्चा करो, ठीक है ना। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो अपना मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय अपना मुंह क्यों ढक लिया, ऐसा क्यों हुआ। जब दूसरा सवाल है इसी में, दूसरा प्रश्न है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी प्रकार के कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है, ठीक है। तो और तीसरा सवाल इसी में है, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों का देखिए एक जैसा सवाल होगा, एक जैसा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक जैसा जवाब इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ों की गंध की हमें क्या होती है, आदत हो जाती है। कुछ चीज़ों की गंध की हमें आदत हो जाती है, जिन चीज़ों का काम हम डेली करते हैं, रोज़ हम अपने उसमें करते हैं, तो उसकी गंध की हमें आदत होती है। लेकिन जिसका काम हम डेली नहीं कर रहे होते हैं उसका हमें आदत नहीं होती है। दिमाग हमारा इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है कि मतलब हम इस गंध को सूंघें। ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग तरीके की गंध होती है, इसलिए वो हमारे लिए ऐसी गंध हो जाती है कि हमें अपना नाक मुंह दबाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ठीक यही चीज़ सुशीला के साथ भी हुई। वो अपनी बेटी की पोटी रोज़ साफ़ करती है, ठीक है ना, लेकिन अपने बहन के बेटे की पोटी वो रोज़ नहीं साफ़ करती है। तो उसके दिमाग में एक अलग तरीके की गंध जाती है, जिसके कारण उसका दिमाग ये कहता है कि आपको नाक मुंह बंद करना ही, वो गंध उसे अच्छी नहीं लगती है। ठीक उसी तरीके से जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वही ढेर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू देने वाला होता है। लेकिन वहीं एक बच्चा ऐसा होता है जो कूड़े के ढेर में से ही चीज़ों को ढूंढता है, तो वो उसके लिए कोई अलग गंदी बदबू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो गंध बस चुकी होती है, उसका वहीं से काम चलता है और उसके दिमाग में वो गंध बस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके लिए वो गंध डेली का काम बन जाता है, रोज़ का काम बन जाता है। इसलिए उसे उस गंध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग अगर उसी जगह से गुजरते हैं तो हमारे लिए वो गंध थोड़ा सा अलग होती है, जो हम जिसके साथ हम मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते, बहुत थोड़ा असहज हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम नाक और मुंह बंद कर लेते हैं। फिर वो बोल रहा है, क्या गंध का अच्छा और बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, क्या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सभी व्यक्तियों के दिमाग में अलग अलग तरीके की गंध के प्रति सेटिंग होती है, हम सेट होते हैं। हमारा दिमाग किसी एक तरीके की गंध के लिए पहले से ही फिक्स होता है कि हाँ, हमको क्या करना है, ये वाली गंध हमारे लिए सहज है, हम उसमें सहजता से रह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही गंध अगले किसी व्यक्ति के लिए सहज ना हो, है ना, वही गंध अगले किसी व्यक्ति के लिए असहज हो जाए, वो उसको अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग की ही वजह से होता है, हमारे दिमाग के ही कारण ये चलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का बचा हुआ लेसन, बाकी का बचा हुआ पार्ट हम लोग अपने अगले पार्ट में पूरा करेंगे, ठीक है। और आज के पार्ट में बस इतना। तब तक आप लोग जो भी क्रियाकलाप बीच के छूटे हैं उनको आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करें, और जो नहीं बनता है उसे आप लोग पूछें और कमेंट करके बताएं। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।